हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे थियरी ऑफ इक्वेशन। उससे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। एक लास्ट क्वेश्चन दिया था अपन ने, tan पाई बाय 7 tan 2 पाई बाय 7 tan 3 पाई बाय 7 बराबर √7 प्रूफ करने वाला है ना। उसको देख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन था tan पाई बाय 7 इंटू tan 2 पाई बाय 7 इंटू tan 3 पाई बाय 7 बराबर √7। मैंने बोला भी था 11th के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं भी फिर से बोल देता हूँ। तो 11th वाले पेन ले लेता हूँ मैं। 11th के लिए क्वेश्चन नहीं है, 11th वालों को थोड़ा कम समझ में आएगा ये। हाँ, टारगेट वाले समझ सकते हैं आराम से। तो देख लेते हैं, देखो है ना। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला सबको पता होगा, tan ऑफ a1 प्लस a2 डॉट 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 an। इसका फॉर्मूला बताया था। एन एंगल्स के समीशन का tan क्या होता है फॉर्मूला, ऊपर आते हैं ऑड वाले, नीचे आते हैं इवन वाले, और अल्टरनेट प्लस माइनस। तो s1 माइनस s3 प्लस s5 माइनस s7 डॉट डॉट डॉट, और नीचे 1 माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसी फॉर्मूले को अपन जनरलाइज कर देते हैं फॉर अगर a1 a2 a3 सबको थीटा ले लें अपन तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा n बार क्या हो जाएगा, tan n थीटा। तो tan n थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, S1 मतलब क्या, सम टेकन वन एट ए टाइम। क्या होगा, tan a1 प्लस tan a2 प्लस tan a3 डॉट 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 tan an, लेकिन सब कुछ थीटा है। तो tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा कितनी बार, n बार। तो क्या बन जाएगा, n tan थीटा। उसको ऐसे लिख देते हैं nc1 tan थीटा, है ना। नीचे 1 माइनस s2 में कितने टर्म्स आएंगे, nc2, और हर टर्म क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। s3 में कितने टर्म आएंगे, nc3, हर टर्म क्या होगा, tan क्यूब थीटा। s4 में कितने टर्म्स आएंगे, nc4, हर टर्म क्या होगा, tan पावर 4 थीटा, एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूला है tan n थीटा का, और यहीं से स्टार्ट करना है अपने को। अब 11th में जो लोग उनको nc1 पता ही नहीं होगा भी, है ना, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में इसको दोबारा कर लेना जब pnc पढ़ लेंगे अपन। तो ये हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ncr का मतलब क्या होता है ना। तो उसके बाद दोबारा रिपीट कर लेना ये क्वेश्चन, या फिर ये क्वेश्चन करेंगे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में, बताया था मैंने। वो कॉम्प्लेक्स नंबर में बेस्ट अप्रोच है इसका, एक लाइन में आंसर आता है ना। तो फिलहाल तो अपन कर रहे हैं ट्राई इसको क्वाड्रेटिक से। अब n को 7 ले लेते हैं अपन। tan 7 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो n7 है तो s7 तक जाएंगे अपन, ये फॉर्मूला आएगा। तो क्या हो गया, 7c1 tan थीटा माइनस s3 कितना, 7c3 tan क्यूब थीटा प्लस 7c5 tan पावर 5 थीटा माइनस 7c7 tan पावर 7 थीटा, और अपॉन में 1 माइनस s2 कितना, 7c2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 7c4 tan पावर 4 थीटा माइनस 7c6 tan पावर 6 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया अपने पास tan 7 थीटा का। अब ये बताओ मेरे को, tan 7 थीटा को जब 0 के बराबर करेंगे अपन, तो इसके रूट्स क्या होंगे, tan 7 थीटा इक्वल टू 0 के। तो tan ऑफ एनीथिंग 0 कब होता है, जब एनीथिंग क्या हो जाए, n पाई, क्योंकि tan पाई 0 होता है, tan 2 पाई 0 होता है, tan 3 पाई 0 होता है, tan 4 पाई 0 होता है, tan n पाई 0 होता है। तो tan 7 थीटा 0 कब होगा, जब 7 थीटा क्या हो जाएगा, n पाई। मतलब इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स हैं 0, 7 थीटा अगर 0 हुआ, थीटा भी 0, 7 थीटा पाई हुआ, थीटा कितना, पाई बाय 7, 7 थीटा 2 पाई हुआ, थीटा कितना, 2 पाई बाय 7, 3 पाई बाय 7 डॉट डॉट डॉट, है ना। और ये 7 थीटा इसके बराबर है, मतलब इस इक्वल टू 0 करें अपन, तो इसके रूट्स क्या है, ये 0, पाई बाय 7, 2 पाई बाय 7, 3 पाई बाय 7 डॉट डॉट डॉट। अब मैं क्या करता हूँ, tan थीटा को t मान लेते हैं अपन। tan थीटा को अगर t माना तो जो इक्वेशन जनरेट होगा उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, tan 0, tan पाई बाय 7, tan 2 पाई बाय 7, tan 3 पाई बाय 7, यही तो होगा। अब देखो tan थीटा को t माना तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 0 चला जाएगा, नीचे वाला पार्ट पूरा। तो ऊपर वाला क्या आ गया, 7c1 कितना होता है, 7 tan थीटा t माइनस 7c3 होता है, 7c3 होता है 35 tan थीटा t क्यूब प्लस 7c5 होता है 21, वो निकाल सकते हैं अपन, t पावर 5 माइनस 7c7 होता है 1 t पावर 7 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन किस डिग्री का है, देखो 7 डिग्री का इक्वेशन है क्या, तो इसके 7 रूट होंगे, 7 रूट, लेकिन इसके तो इनफाइनाइट रूट से देखो, इसके रूट्स क्या थे, 0, पाई बाय 7, 2 पाई बाय 7, 3 पाई बाय 7, 4 पाई बाय 7, 5 पाई बाय 7, 6 पाई बाय 7, 7 पाई बाय 7, 8 पाई बाय 7, 9 पाई बाय 7 डॉट 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 चलता रहेगा। तो इसके रूट्स कितने, इनफाइनाइट, लेकिन इसके तो 7 ही रूट होंगे। लेकिन देखो यहाँ पे इसके रूट्स क्या है, 0, पाई बाय 7, ये थीटा की वैल्यू है। अब मैंने tan थीटा को t बोला है, तो नए इसके रूट्स क्या होंगे, tan 0, tan पाई बाय 7, tan 2 पाई बाय 7, tan 3 पाई बाय 7,
tan 4 पाई बाय 7, tan 5 पाई बाय 7, tan 6 पाई बाय 7। अब tan 7 पाई बाय 7 तो tan 0 हो गया, tan 8 पाई बाय 7 क्या हो गया, tan पाई बाय 7। मतलब इसके साथ ही रूट तो आए, सात रूट क्या आ गए इसके, पहला रूट है tan 0, उसको 0 बोल देते हैं। अगला रूट है tan पाई बाय 7, अगला क्या है tan 2 पाई बाय 7। ऐसे करते करते सेवंथ रूट क्या होगा, tan 6 पाई बाय 7। इसके बाद कोई रूट नहीं आएगा, सोचो क्यों, क्योंकि उसके बाद क्या आएगा, tan 7 पाई बाय 7 जो कि 0 हो गया। अगला आएगा tan 8 पाई बाय 7, इसके बराबर हो गया, मतलब इसके साथ ही रूट है ये। एक रूट इसका 0 दिख रहा है साफ साफ, देखो t इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर t को कॉमन लेके कैंसिल कर दें अपन, डिग्री क्या हो जाएगा 6, उस डिग्री 6 के रूट्स क्या बचेंगे, ये 6, जो कि 0 वाला रूट का हम कर दिया हमने। तो मैं क्या करता हूं, t को काट ही देते हैं, t को काटा, ये क्या हो गया माइनस टी पावर 6, उधर गया तो t पावर 6, ये क्या हो गया माइनस का 21 टी पावर 4। अगला क्या हो गया प्लस का 35 टी स्क्वायर, और लास्ट वाला क्या हो गया -7। टी कैंसिल करके सब कुछ उधर ट्रांसफर कर दिया, इक्वल टू 0। और अब इसका डिग्री क्या है 6, इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स ये होंगे, 0 वाला रूट खा गए अपन टी को काटने पर, टी को जब कैंसिल किया अपन ने तो 0 वाला रूट गया। अब इस डिग्री 6 वाले इक्वेशन के रूट्स क्या है, tan पाई बाय 7, tan 2 पाई बाय 7, tan 3 पाई बाय 7, tan 4 पाई बाय 7, tan 5 पाई बाय 7 और tan 6 पाई बाय 7। ठीक है, तो अब लगा दो सीधा, डिग्री 6 का इक्वेशन है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो tan पाई बाय 7 रूट्स क्या है, tan पाई बाय 7 इंटू tan 2 पाई बाय 7 इंटू tan 3 पाई बाय 7 इंटू tan 4 पाई बाय 7 इंटू tan 5 पाई बाय 7 इंटू tan 6 पाई बाय 7। ये 6 रूट्स है, रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है -1 रेज टू पावर n, n कितना है 6, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट, कांस्टेंट टर्म कितना है -7 और कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट क्या है 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया -1 बार 6 क्या हो जाएगा प्लस, तो -7 आ गया, मतलब ये प्रोडक्ट आ गया -7। अब ध्यान से देखना, पाई बाय 7 और 6 पाई बाय 7 का सम कितना है पाई, सही बात है, पाई बाय 7 प्लस 6 पाई बाय 7 कितना होगा पाई। तो ये tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 7 है क्या, और tan पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा। तो tan 6 पाई बाय 7 क्या बन गया माइनस का tan पाई बाय 7। तो इसको काट के यहां स्क्वायर लिख दूं क्या माइनस के साथ। सिमिलरली tan 5 पाई बाय 7 क्या बन जाएगा माइनस का tan 2 पाई बाय 7, इसको भी काटा, इसका स्क्वायर लिखा और यहां माइनस का प्लस हो गया। सिमिलरली tan 4 पाई बाय 7 क्या हो जाएगा माइनस का tan 3 पाई बाय 7, इसको काटा, इसका स्क्वायर लिखा, वापस ये माइनस हो गया। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, ये तीनों कैंसिल हो गए, यहाँ स्क्वायर 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 आ गया, एक माइनस आ गया, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल किया, तो क्या इक्वेशन बची, खत्म हो गया, आंसर आ गया। इक्वेशन बची tan स्क्वायर पाई बाय 7 इंटू tan स्क्वायर 2 पाई बाय 7 इंटू tan स्क्वायर 3 पाई बाय 7 कितना 7। तो स्क्वायर हटा लो, तो आंसर क्या आ गया tan पाई बाय 7 इंटू tan 2 पाई बाय 7 इंटू tan 3 पाई बाय 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा +-√7, +-√7। लेकिन पाई बाय 7 कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये भी कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये भी कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा पॉजिटिव, तो सही क्या है +√7, यही प्रूफ करना था। tan पाई बाय 7 इंटू tan 2 पाई बाय 7 इंटू tan 3 पाई बाय 7 बराबर √7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से अप्रोच कर रहे हैं तो थोड़ा सा बहुत टाइम लगेगा इसको, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो, क्वाड्रेटिक से फिर भी कम टाइम लग रहा है ना, ये तो बहुत टाइम लगा एक्सप्लेन करने में। बाकी अगर इसी को कॉन्सेप्ट पता है तो देखते ही आंसर लिख सकते थे। और कॉम्प्लेक्स नंबर सब जाएंगे अपन जब, तो ये क्वेश्चन और भी छोटा हो जाएगा, वो वहाँ देखेंगे अपन, वहाँ मैं दोबारा रिमाइंड करवाऊंगा उस क्वेश्चन को, पक्का ये क्वेश्चन करेंगे अपन। इनफैक्ट ये फॉर्मूला ही आता है सीधा, tan पाई बाई n इंटू tan 2 पाई बाई n, सीधा फॉर्मूला आता है, वो अपन देखेंगे वहाँ पर, है ना। तो फिलहाल तो क्या आ गया tan पाई बाय 7 इंटू tan 2 पाई बाय 7 इंटू tan 3 पाई बाय 7 बराबर √7। समझ में आए तो अच्छा है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, 11th के लिए भी नहीं, 13th के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर टारगेट में अपन तो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अपन रिपीट करेंगे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना। बेस्ट अप्रोच इसका कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। फिलहाल अगर समझ में आया तो अच्छा है, वरना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये था थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में इंपॉर्टेंट क्या है S1 S2 S3, उसकी वैल्यूज निकालना आता है तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम चांस है कि आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से नहीं करना होगा, क्वाड्रेटिक से नहीं करेंगे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से ही करेंगे अपन, है ना। तो बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस जो है S1 S2 S3 पे बेस्ड, वो आराम से हो जाएंगे। और एक याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक कैसे करेंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक फ्रॉम गिवन रूट्स क्या करेंगे अपन, S2 S3 S1 S2 S3 निकाल लेंगे किसका, नए रूट्स का, और आंसर क्या होगा x³ माइनस S1x² प्लस S2x माइनस S3 इक्वल टू 0। अगर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है फ्रॉम गिवन रूट्स तो क्या निकाल लेंगे अपन,
नए रूट्स दिए रहेंगे, S1 निकाल लो, S2 निकाल लो, S3 निकाल लो, S4 निकाल लो, और आंसर क्या होगा, x पावर 4 माइनस S1x क्यूब प्लस S2x स्क्वायर माइनस S3x प्लस S4 बराबर 0, अल्टरनेट प्लस माइनस। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे इतने क्वेश्चंस काफी हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है इस पे बेस्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोकेशन ऑफ रूट्स या फिर LOR, लोकेशन ऑफ रूट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इस टॉपिक पे बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल जेई में आएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट था, LOR उससे भी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ रूट्स मेन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई मेन में बहुत रेयर चांस है कि LOR का क्वेश्चन आएगा, लेकिन एडवांस में बहुत ब्राइट चांसेस है कि क्वेश्चन आ सकता है ना। तो LOR क्या होता है पहले वो समझते हैं अपन। टॉपिक क्या है, लोकेशन ऑफ रूट्स, है ना। अगर मान लो मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक है, कोई भी क्वाड्रेटिक है रैंडम, सपोज कोई क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर या फिर AX प्लस 3 इक्वल टू 0, सपोज ये कोई क्वाड्रेटिक है जिसमें एक पैरामीटर है ए क्या है, कुछ भी हो सकता है, ए कुछ भी कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस AX प्लस 3 बराबर 0, है ना। अब ये तो इसके रूट्स फिक्स हुए क्या, नहीं हुए, क्योंकि रूट्स ए पे डिपेंड करेगा। अरे रूट्स की वैल्यू क्या आएगी, -a प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 12/2, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो रूट जो वो ए पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ए को चेंज करने पर रूट्स चेंज होते जाएंगे क्या। जैसे सपोज ए को किसी ने 2 ले लिया, है ना, कुछ भी ले लिया, 2 3 4 कुछ भी ले लिया, सपोज ए को किसी ने 4 ले लिया, तो रूट्स क्या आ गया, -1 -3। ए को 5 लेंगे, रूट्स चेंज हो जाएगा, ए को 6 लेंगे, रूट्स चेंज हो जाएगा, मतलब ए को चेंज करने पर रूट्स चेंज हो रहा है क्या। रूट्स क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जहां पर पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो ए को चेंज करने पर पैराबोला लेफ्ट राइट शिफ्ट होता जाएगा, क्योंकि पैराबोला में ए जो है वेरिएबल है ना। तो यहां पर अगर मान लो कोई बोले कि रूट्स जो है वो यहां पर पोजिशनड है, जैसे मान लो कोई बोले रूट इज पोजिशनड एट x इक्वल टू 3, फाइंड ए, तो आराम से निकाल सकते हैं अपन। अगर रूट x इक्वल टू 3 पर पोजिशनड है तो x इक्वल टू 3 इज अ रूट, विल सेटिस्फाई, ए आ गया, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पर रूट्स का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दिया हुआ है, रूट्स का लोकेशन दिया हुआ है। अभी तो मैंने क्या बोला, एग्जैक्ट रूट इज 3, तो रूट का एग्जैक्ट पोजीशन है 3, नंबर लाइन पर रूट कहां पर है, 3 पर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रूट्स का लोकेशन दिया रहेगा, रूट एग्जैक्टली नहीं दिया रहेगा, क्या है, रूट का लोकेशन दिया रहेगा, रूट 3 से बड़ा है, ऐसा बोल दिया कि रूट 3 से बड़ा है, या फिर रूट -1 से 1 के बीच में है, ऐसा बोल दिया, तो उसको बोलते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स का लोकेशन दिया हुआ है, उससे ए निकालना है अपने को, समझ पाए क्या। अगर मान लो रूट एग्जैक्ट दिया है फिर तो ए निकालना बहुत ही आसान है, मान लो बोलते हैं कि रूट इज 2 विल सेटिस्फाई, ए आ गया। लेकिन क्वेश्चन अच्छा कब बनता है, जब रूट एग्जैक्ट नहीं देगा, रूट का लोकेशन दे देगा कि रूट जो है वो 2 से बड़ा है, या फिर दोनों रूट 2 से छोटा है, या फिर एक रूट 2 से बड़ा है, एक रूट 2 से छोटा है, रूट्स का लोकेशन दिया रहेगा और बोलेगा फाइंड द रेंज ऑफ ए, ऑब्वियसली वहां पर रेंज आएगा ए का। अगर रूट एग्जैक्ट दिया फिर तो ए की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, लेकिन अगर रूट का लोकेशन दिया हुआ है तो फिर ए का एक रेंज आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में LOR का कोई भी क्वेश्चन आएगा, वहां पर क्वाड्रेटिक के अंदर एक पैरामीटर फंसा देगा वो। मैंने यहां पर ए लिया है, हो सकता है यहां पर भी ए हो, यहां पर भी ए हो, यहां पर ए हो, यहां पर ए हो, यहां पर 3a a-3 हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगल पैरामीटर है क्या, देखो पूरे इक्वेशन में सिर्फ ए ही तो है पैरामीटर। तो अगर मान लो रूट का लोकेशन दिया हुआ है, उस लोकेशन का यूज करते हुए क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द रेंज ऑफ ए का रेंज निकालो सच दैट वो लोकेशन को सेटिस्फाई करे। लोकेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे लोकेशन हो सकता है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन -1, या फिर बोथ रूट्स आर लेस देन 2, या फिर वन रूट इज ग्रेटर देन -1, वन रूट इज लेस देन -1, या फिर बोथ रूट्स लाई इन द इंटरवल -1 से 1, या फिर एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल -1 to 1, या फिर नन ऑफ द रूट्स लाई बिटवीन -1 to 1, कुछ भी हो सकता है लोकेशन। तो लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस में दो तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। दो तरह के क्वेश्चंस क्या है, दो मेजर टाइप्स क्या है, कि लोकेशन अगर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू अ रियल नंबर के, लोकेशन ऑफ रूट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ रियल नंबर के, या फिर लोकेशन ऑफ रूट्स विथ रिस्पेक्ट टू एन इंटरवल। दो तरह का क्वेश्चन क्या बनेगा, एक तो लोकेशन ऑफ रूट दिया रहेगा एक रियल नंबर के रिस्पेक्ट में, ऐसा बोल दे कि दोनों रूट के से बड़ा है, या फिर दोनों रूट के से छोटा है, या फिर एक रूट के से बड़ा है एक रूट के से छोटा है। ये तो हो गया लोकेशन ऑफ रूट विथ रिस्पेक्ट टू अ रियल नंबर के। या फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है, लोकेशन ऑफ रूट विथ रिस्पेक्ट टू एन इंटरवल। जैसे मान लो एक इंटरवल दे दे k1 से k2, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, फाइंड द रेंज ऑफ ए सच दैट बोथ रूट्स लाई इन द इंटरवल k1 k2, या फिर एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल k1 k2, या फिर नन ऑफ द रूट्स लाई इन द इंटरवल k1 k2।
समझ पा रहे हैं क्या? तो एलओआर का क्वेश्चन दो टाइप का बन सकता है, एक तो लोकेशन ऑफ रूट विथ रिस्पेक्ट टू अ रियल नंबर के, और दूसरा लोकेशन ऑफ रूट विथ रिस्पेक्ट टू एन इंटरवल। ऑब्वियसली इंटरवल थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, पहले अपन करते हैं लोकेशन ऑफ रूट विथ रिस्पेक्ट टू अ रियल नंबर के। अगर मान लो के रिस्पेक्ट में रूट का लोकेशन दिया हुआ है, अब के रिस्पेक्ट में रूट का लोकेशन कैसा हो सकता है सोचो, तीन ही टाइप पॉसिबल है। ऑब्वियसली अगर के रिस्पेक्ट में रूट का पोजीशन दिया हुआ है तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों रूट के आगे होगा, या फिर दोनों रूट के पीछे होगा, या फिर एक रूट के आगे होगा एक रूट के पीछे होगा, तीन ही पोजीशन। तो तीन सब केस आ जाएगा टाइप वन में। टाइप वन क्या है, लोकेशन ऑफ रूट विथ रिस्पेक्ट टू अ रियल नंबर के, उसके तीन सब केस हो जाएंगे। केस वन बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, केस टू बोथ रूट्स लेस देन के, केस थ्री वन रूट ग्रेटर देन के एंड वन इज लेस देन के। ये टाइप वन हो गया। और टाइप टू क्या है, लोकेशन ऑफ रूट विथ रिस्पेक्ट टू एन इंटरवल, वहां पर भी तीन केस बनेंगे। फर्स्ट केस बोथ रूट्स लाई बिटवीन द इंटरवल, मतलब अल्फा और बीटा दोनों रूट जो है वो k1 से k2 इंटरवल के अंदर है। सेकंड केस एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल, मतलब अल्फा या फिर बीटा कोई भी एक उस इंटरवल के अंदर है। और थर्ड केस कोई भी रूट उस इंटरवल के अंदर नहीं है। तो टोटल कुल मिला के कितने केस हो गए, 6। टाइप वन के तीन केस और टाइप टू के तीन केस। स्टार्ट करेंगे अपन टाइप वन के साथ। टाइप वन क्या है, लोकेशन ऑफ रूट विथ रिस्पेक्ट टू अ रियल नंबर के। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, एलओआर का कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लो क्वेश्चन ये है, ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है और लोकेशन दिया हुआ है, बोल रहा है फाइंड ए। अब इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है। अब ये होता है इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और ए पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नहीं पता है मेरे को। सोचो, अरे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही तो डिसाइड करता है कि पैराबोला ऊपर खुलेगा या फिर नीचे खुलेगा, लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, विच इज अ पैरामीटर, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अपन एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि पैराबोला ऊपर खुलेगा या फिर नीचे खुलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे अपन, दो केस बनाएंगे, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। अगर ए पॉजिटिव मान लिया केस तो पैराबोला ऊपर खुलेगा, फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और ए पॉजिटिव के साथ उसका इंटरसेक्शन। और केस टू क्या मान लेंगे, ए नेगेटिव, पैराबोला नीचे खुलेगा, सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, उसका ए नेगेटिव के साथ इंटरसेक्शन, और फाइनली इन दोनों का यूनियन। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बोले कि दोनों केस क्यों सॉल्व करें अपन फालतू, एक केस से ही काम चल जाएगा, कैसे? तो एक केस से काम चल जाएगा अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का साइन पता चल जाएगा। सही बात है। तो क्या करो, एलओआर का कोई भी क्वेश्चन आए ना, एलओआर का कोई भी क्वेश्चन आए, अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का साइन नहीं पता, जैसे यहां पर नहीं पता है मेरे को, तो क्या करो, क्वेश्चन देखते ही पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दो। जैसे ही पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन सेम ही रहेगा। ए से डिवाइड किया, ये जीरो हो गया, ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए माइनस 3 अपॉन ए बराबर 0। सही बात है। अब जो क्वाड्रेटिक आया वो सेम क्वाड्रेटिक है, क्योंकि कांस्टेंट से डिवाइड करने पर क्वाड्रेटिक तो सेम ही रहेगा। लेकिन अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया क्या, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 हो गया, साइन क्या है उसका, पॉजिटिव, पैराबोला ऊपर ही खुलेगा। इसका मतलब उन दो केस को सॉल्व करने से बच गए अपन। थॉट प्रोसेस क्या समझ में आ रहा है क्या, कि अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का साइन पता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का साइन नहीं पता, जैसे यहां पर नहीं पता है, तो क्या करो, उस लीडिंग कोफिशिएंट से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो पहले स्टार्टिंग में ही, ताकि दोनों केस से डील नहीं करना पड़े, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जैसे ही मैं ए से डिवाइड करूंगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1, मतलब एक ही केस से डील करना है मेरे को, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। दूसरा केस डील ही नहीं करेंगे अपन, तो मेरा काम आधा हो जाएगा फिर, क्योंकि दो केस को सॉल्व करो फिर दोनों का यूनियन करो, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो बेटर तरीका क्या है, इन क्वेश्चंस ऑफ एलओआर इफ साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉट नोन, अगर नोन है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इफ इट इज नॉट नोन तो क्या करेंगे अपन, डिवाइड बाय द लीडिंग कोफिशिएंट, होल इक्वेशन को क्या करो, लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, सो दैट इट बिकम्स 1, और जैसे ये 1 बना क्या हो जाएगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। तो मेरे को सिर्फ एक केस से डील करना पड़ेगा। तो ये एलओआर के हर क्वेश्चन के लिए पॉइंट वैलिड है कि एलओआर का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम ये देखो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या फिर नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या करो, उससे डिवाइड कर दो ताकि वो 1 बन जाए। 1 मतलब क्या, पॉजिटिव, पैराबोला हमेशा ऊपर खुलेगा। तो अपन सारे क्वेश्चंस में केसेस जो करेंगे, अपन सारे केसेस में पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड ही लेंगे। अगर अपने क्वेश्चन में ओपनिंग अपवर्ड नहीं होगा, जैसे मान लो यहां पर -2 होगा, तो क्या करेंगे अपन, -2 से डिवाइड कर देंगे इसको। अगर यहां 2 होगा फिर कुछ नहीं करेंगे अपन, क्योंकि 2 का मतलब ऑलरेडी ओपन कर रहा है अपवर्ड। क्लियर है क्या, मतलब हर क्वेश्चन को अपन पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड में ले जाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो ये अपना बेसिक एनालिसिस है।
अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में देख लेते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। तो एलओआर के दो तरह के क्वेश्चन में से टाइप वन क्या है? टाइप वन है लोकेशन ऑफ रूट विथ रिस्पेक्ट टू अ रियल नंबर के, कि एक रियल नंबर के रिस्पेक्ट में लोकेशन ऑफ रूट क्या क्या हो सकता है। 3 केस पॉसिबल बताया मैंने, दोनों रूट के से बड़ा, दोनों रूट के से छोटा, एक के से बड़ा, एक के से छोटा। वो केस आएंगे आगे, पहले वो पॉइंट लिख लेते जो मैंने बोला कि इन क्वेश्चंस ऑफ एलओआर, देखो इन क्वेश्चंस ऑफ एलओआर इफ द साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉट नोन, अगर साइन नहीं नोन है देन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय लीडिंग कोफिशिएंट टू मेक इट 1 सच दैट द ग्राफ ऑलवेज ओपन्स अप। पहले क्या करेंगे अपन, जैसे मान लो ऐसा कुछ है, कोई बोले कि फॉर द क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3x प्लस 2a प्लस 9 इक्वल टू 0, फाइंड द रेंज ऑफ a, उसके बाद लोकेशन दे दिया सच दैट बोथ रूट्स आर लेस देन k, या फिर कुछ भी दे दिया। तो पहला काम क्या करेंगे अपन, सिंस यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है जिसका साइन नहीं पता है, तो क्या करें अपन, पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स a माइनस 3 अपॉन a इंटू एक्स प्लस 2a प्लस 9 अपॉन a। इक्वेशन थोड़ा गंदा हो गया लेकिन केस भी तो बच गया, क्योंकि अगर ये डिवीजन नहीं करते अपन तो मेरे को केस बनाना पड़ता a पॉजिटिव a नेगेटिव। लेकिन ये डिवीजन करने का फायदा ये हुआ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 विच इज पॉजिटिव। तो अब मेरा पैराबोला कैसा खुलेगा, अब मेरा पैराबोला पक्का ऊपर ही खुलेगा। तो अपन वो 2 केस बनाने से बच जाएंगे। इक्वेशन जरूर थोड़ा गंदा हो गया, देखो स्टार्टिंग का इक्वेशन 7a माइनस 3 था, 2a प्लस 9 था, अब अपॉन में आ गया, लेकिन ये वर्थ है, मतलब इतना टाइम अपन आराम से लगा पाएंगे इस केस से बचने के लिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा पहला स्टेप क्या होना चाहिए एलओआर के क्वेश्चंस में, लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लो। अगर वो पॉजिटिव है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं है तो डिवाइड कर दो उससे और फिर उसको पॉजिटिव बना लो और फिर ही क्वेश्चन को स्टार्ट करो, ताकि एक ही केस को डील करना पड़े अपने को। तो मैं जो भी केसेस करूंगा, 6 केस जो बनेंगे अपने, उन सब में मैं पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड ही लूंगा, और अपने क्वेश्चन में अगर ऐसा होगा तो अपन डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपना बेस है। अब स्टार्ट करते हैं केस 1 टाइप 1 का। टाइप 1 क्या है, लोकेशन ऑफ रूट विथ रिस्पेक्ट टू अ रियल नंबर के। एक रियल नंबर के रिस्पेक्ट में रूट का लोकेशन दिया हुआ है और ए का रेंज निकालना है सपोज। तो केस 1 क्या ले लें अपन, बोथ रूट्स ग्रेटर देन के। अगर दोनों रूट दिया हुआ है क्वाड्रेटिक का के से बड़ा, तो क्या कंडीशन इंप्लाई होगा, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं अपन। तो फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं, केस 1, इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ रियल नंबर के। अगर क्वाड्रेटिक जो कि दिया हुआ रहेगा का दोनों रूट किसी नंबर के भी दिया रहेगा, के मान लो 3 दिया हुआ है, तो दोनों रूट 3 से बड़ा है, फाइंड द रेंज ऑफ ए, ये क्वेश्चन है। तो अपना ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, ग्राफ तो ओपनिंग अपवर्ड ही बनेगा, है ना। अगर मान लो ए पॉजिटिव नहीं भी होगा तो अपन डिवाइड करके उसको ओपनिंग अपवर्ड बना लेंगे। तो मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर दोनों रूट के से बड़ा है, रूट्स दिख रहा है क्या, रूट्स मतलब क्या, जहां पर पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये रूट्स हो गए, और दोनों रूट के से बड़ा है, तो के कहां पर पोजीशन है, अगर अल्फा भी के से बड़ा है, बीटा भी के से बड़ा है, तो के यहां पर हो सकता है क्या, सोचो के अगर यहां आया तो के बड़ा हो जाएगा बीटा से, लेकिन दिया क्या हुआ है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, दोनों का दोनों रूट के से बड़ा है, तो के यहां नहीं हो सकता है, के यहां भी नहीं हो सकता। अगर के यहां पर हो गया तो ये रूट क्या हो जाएगा, के से छोटा, सॉरी के से बड़ा, लेकिन ये रूट क्या हो जाएगा, के से छोटा। तो के कहां पोजीशन है, यहां पर। अब देखो अल्फा भी के से बड़ा है और बीटा भी के से बड़ा है, मतलब ये कहानी है। अब इसके लिए कंडीशंस क्या होंगी, अगर पैराबोला का दोनों रूट के से बड़ा है, रियल नंबर के से बड़ा है, तो कंडीशंस क्या होंगी। पहला चीज देखो, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन रियल नंबर के रियल नंबर है क्या, और दोनों रूट के से बड़ा है। अब ये बताओ मेरे को, ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स में पढ़ाया था, आयोटा और 2 में कौन बड़ा है, आयोटा, आयोटा मतलब रूट -1, और 2 में कौन बड़ा है। तो अपन बोलेंगे क्या बकवास है, इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते अपन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी कंपेयर्ड इफ एंड ओनली इफ बोथ आर प्योरली रियल, ये बताया था मैंने। तो आयोटा को 2 से कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन यहां पर अपन रूट्स को के से कंपेयर कर रहे हैं क्या, के एक रियल नंबर है, अगर कंपेयर कर रहे हैं मतलब रूट्स भी क्या होगा, रियल, तभी तो कंपेरिजन पॉसिबल है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या इंप्लाई करेंगे अपन, रूट्स आर रियल, और रूट्स रियल की कंडीशन क्या होती है, किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट रियल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन ये आ गया। फर्स्ट कंडीशन क्लियर है क्या, कैसे आया कि दोनों रूट को अपन के से कंपेयर कर पा रहे हैं, मतलब रूट्स रियल होना जरूरी है, तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे अपन कि छोटा है या बड़ा है ना। तो रूट्स रियल की कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पहला कंडीशन क्या इंप्लाई करेंगे अपन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव से सिर्फ क्या हुआ कि रूट्स आर रियल, लेकिन रूट्स के से बड़ा है या छोटा वो भी तो देखना पड़ेगा। तो ये होता, अगर रूट्स के से बड़ा है दोनों तो के यहां पर है, और के पर जो क्वाड्रेटिक है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव ऊपर है। तो अगर उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को एफ एक्स बोलते हैं अपन, जो क्वाड्रेटिक दिया रहेगा उसको अगर एफ एक्स बोलते हैं अपन, तो एफ के पॉजिटिव या नेगेटिव? एफ के पॉजिटिव। तो सेकंड कंडीशन क्या आ गई? एफ और एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। सिर्फ इन दो कंडीशन से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि एफ के पॉजिटिव अगर है तो के यहां भी तो हो सकता था। सोचो, अगर के यहां होता तो भी एफ के क्या आता? पॉजिटिव। लेकिन उस केस में दोनों रूट क्या होता? के से छोटा हो जाता। मतलब ये दो कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। तो क्या करें अपन? अब दिक्कत ये आ रही है, इन दो कंडीशन से एक केस ये बन सकता है और एक केस के यहां बन सकता है। तो इस केस से बचने के लिए क्या करें अपन? मेरे को वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट याद है क्या? किसी भी पैराबोला के वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2 है। मतलब ये पॉइंट क्या है? -b/2 है। और अगर के इस बाजू है तो के इससे छोटा होगा क्या? क्योंकि के अगर इस बाजू है तो के इससे छोटा होगा। अगर के इस बाजू होता तो के -b/2 से बड़ा होता। तो एक और कंडीशन इंप्लाई कर देते हैं अपन, अप्लाई कर देते हैं। के जो है, अगर दोनों रूट के से बड़ा है तो वर्टेक्स भी के से बड़ा होगा। तो के इज लेस देन -b/2 है। और ये तीनों कंडीशन सफिशियंट है टू डिस्क्राइब दिस। अगर ये तीन कंडीशन अप्लाई कर दिया हमने, इसका मतलब पक्का है कि दोनों रूट के से बड़ा है। इसमें से कोई भी एक कंडीशन छोड़ो तो दिक्कत आएगी। जैसे मान लो किसी ने बोला कि सिर्फ फर्स्ट सेकंड अप्लाई करें, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड अप्लाई करें, तो क्या दिक्कत आएगी? तो फर्स्ट और सेकंड अप्लाई किया तो ये दिक्कत आएगी। देखो, इस कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड सेटिस्फाई हो रहा है क्या? देखो, रूट्स रियल दिख रहे हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव है, एफ के पॉजिटिव है, लेकिन दोनों रूट के से बड़ा है क्या? नहीं है। दोनों रूट के से छोटा हो गया, मतलब ये थर्ड कंडीशन रिक्वायर्ड है। अगर कोई बोले कि फर्स्ट और थर्ड अप्लाई करें, तो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड, मतलब रूट्स रियल और वर्टेक्स -b/2 से बड़ा, तो ऐसा हो सकता है। देखो देखो, रूट्स रियल दिख रहा है क्या? देखो, और के जो है वो -b/2 से छोटा दिख रहा है क्या? वो भी दिख रहा है। देखो, लेकिन क्या दोनों रूट के से बड़ा है? नहीं है। ये रूट के से छोटा हो गया, तो मतलब फर्स्ट और थर्ड भी सफिशिएंट नहीं है। अगर कोई बोले सेकंड थर्ड अप्लाई करे, तो सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड क्या बोल रहा है? एफ के पॉजिटिव, और थर्ड क्या बोल रहा है? के लेस देन -b/2 है। तो सेकंड थर्ड अगर अप्लाई किया, देखो सेकंड थर्ड दोनों अप्लाई हो रहा है क्या? एफ के पॉजिटिव है क्या? देखो, एफ के पॉजिटिव ऊपर ग्राफ है, और -b/2 है, के से छोटा है क्या? देखो, -b/2 है, के से बड़ा है क्या? बिल्कुल। लेकिन रूट्स रियल ही नहीं है यहां पर, तो रूट्स के से बड़ा कैसे होगा? मतलब कि अगर इनमें से कोई भी दो कंडीशन अप्लाई करेंगे, अपना काम नहीं चलेगा। अपना काम कब चलेगा? जब ऑल द थ्री कंडीशंस आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली, एंड ऑल द थ्री कंडीशन अप्लाइड साइमल्टेनियसली आर नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब दिस कंडीशन। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का दोनों रूट के से बड़ा है तो तीन कंडीशन अप्लाई करना है। क्या? डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव, वर्टेक्स जो है वो के से बड़ा, और फंक्शन वैल्यू एट के क्या हो? पॉजिटिव। और ये तीन कंडीशन एक साथ अप्लाई करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। मतलब ऑल द थ्री कंडीशंस मस्ट बी अप्लाइड साइमल्टेनियसली। समझ पाए क्या? तो पहला स्टेप क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लो, ग्राफ ऊपर खुलेगा, और फिर के यहां पर है क्योंकि दोनों रूट के से क्या है? बड़ा। तो तीनों कंडीशन अप्लाई किया। पहले रूट्स रियल, दूसरा के पर वैल्यू पॉजिटिव, और तीसरा वर्टेक्स भी के से बड़ा। और ये तीनों कंडीशन एक साथ एक के बाद एक अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। और एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। मतलब इन तीनों, ये तीनों इनइक्वालिटी है क्या? देखो, ये भी इनइक्वालिटी है, ये भी इनइक्वालिटी, ये भी इनइक्वालिटी। इन तीनों से एक ही वैल्यूज आएगी, रेंज आएगा, और उन तीनों रेंज का क्या करेंगे अपन? इंटरसेक्शन लेंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? तो ये ध्यान रखना, तीनों कंडीशन एक साथ अप्लाई करना। नोट क्या? देखो, टू इंश्योर दैट both the roots are greater than k, all the three conditions, all the three conditions must be applied simultaneously। मतलब क्या? एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा। so all the three conditions are necessary and sufficient only if they are applied simultaneously। मतलब तीनों कंडीशन जब तक अपन एक साथ नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी दो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो दिक्कत आ रही है। देखो,
मतलब ऑल द थ्री कंडीशंस मस्ट बी अप्लाइड साइमल्टेनियसली, एक साथ। अब ये कंडीशंस याद करने की कोशिश मत करना, हमेशा एलओआर का क्वेश्चन है ग्राफ बनाओ और ग्राफ बना के कंडीशन खुद सोचो। ये पहला केस है इसलिए फील थोड़ा कम आएगा, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे केस 2 केस 3 फील आने लग जाएगा उसका कि कैसे कंडीशन सोचना है ना। बाकी यहां भी आसान था, दोनों रूट के से बड़ा के यहां था, रूट्स आर रियल, डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव, के पर फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव और वर्टेक्स के से बड़ा। क्वेश्चंस पे आते तो और क्लियर होगा, पहले ये क्लियर हुआ गया ये तीन कंडीशन कैसे आई। पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा, लैम्डा एक पैरामीटर है, सच दैट बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या दिया हुआ है ये, आर ग्रेटर देन -1। क्वेश्चन देखते ही टाइप 1 केस 1 का फील आया क्या? बिल्कुल आया, क्योंकि दिया हुआ है इस क्वाड्रेटिक का दोनों रूट जो है -1 से बड़ा है। सबसे पहले क्या देखें अपन कि लीडिंग कोफिशिएंट का साइन क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव, देखो 2 है, मतलब कोई डिवीजन नहीं करेंगे अपन, सीधा मेरा ग्राफ पक्का ऊपर खुलेगा। मैं वो कंडीशंस अप्लाई नहीं कर रहा हूं, सोच रहा हूं हर बार, है ना, याद नहीं रखना है उसको। ग्राफ ऊपर खुलेगा क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 2 था और दोनों रूट -1 से बड़ा है, तो -1 कहां पर है, यहां पर है। पहला कंडीशन क्या होगा, रूट्स आर रियल, डिस्क्रिमिनेंट इज नॉन नेगेटिव। सेकंड कंडीशन क्या होगा, -1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है अपना, ये फंक्शन है, तो f-1 इज ग्रेटर देन 0। और थर्ड कंडीशन, अगर दोनों रूट -1 से बड़ा है तो वर्टेक्स भी -1 से बड़ा होगा। ठीक है, अब ये तीनों कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, तीनों से लैम्डा निकाल लेते हैं और फिर तीनों के बीच में एंड है, एंड मतलब क्या, इंटरसेक्शन, तो तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी क्या होता है, बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 -4ac, ए कितना है 2 और सी कितना है 4 लैम्डा -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत ही आसान सी इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वालिटी, सॉल्व कर ले क्या, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 9/8, तो 4 लैम्डा -9 लेस देन इक्वल टू 9/8, सही है क्या देखना, क्योंकि 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 टाइम्स 4 लैम्डा -9, 9/8 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लैम्डा, सही है। तो -9 उधर क्या, तो क्या हो गया +9, तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू 8 9 72 9 81, 81/32 क्या, कैलकुलेशन देख लेना, यही आ रहा है शायद। ये फर्स्ट केस से आ गया ना, फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व किया तो लैम्डा का रेंज क्या आ गया, -∞ से 81/32। अब सेकंड केस पे आते हैं, f-1 ये रहा fx, ये जो लेफ्ट साइड पर है, x को क्या ले ले -1, 2 इंटू -1 का स्क्वायर 2, -3 इंटू -1 +3 प्लस 4 लैम्डा -9 ग्रेटर देन 0। फिर से लीनियर इक्वालिटी सॉल्व कर लो, 3 2 5, 5 -9 कितना, -4 उधर गया तो 4, तो लैम्डा ग्रेटर देन 1, इससे आ गया लैम्डा 1 से बड़ा। अब आते हैं लास्ट कंडीशन पे, थर्ड कंडीशन इंप्लाइज -b/2 है, b कितना है -3, तो -b कितना 3 अपॉन 2a कितना 4 ग्रेटर देन -1। अब ये तो मेरे को 3/4 जो है वो -1 से बड़ा कब होगा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए, तो 3/4 तो हमेशा -1 से बड़ा होगा, मतलब यहां से क्या आ गया, लैम्डा बिलोंग्स टू r। अब इनके बीच में एंड है, एड मतलब क्या, इंटरसेक्शन, तो 1 2 3 इन तीनों का क्या ले लो, इंटरसेक्शन। मैं सीधा ही ले लेता हूं बिना कुछ किए, ये बोल रहा है लैम्डा बिलोंग्स टू r, ये बोल रहा है लैम्डा 1 से बड़ा, ये बोल रहा है लैम्डा 81/32 से छोटा, तो कॉमन क्या है, ये बोल रहा है 1 से बड़ा, ये बोल रहा है 81/32 से छोटा, तो कॉमन क्या है, लैम्डा एप्सिलॉन 1 ओपन से लेकर 81/32 क्लोज। सिंपल, क्योंकि लैम्डा बिलोंग्स टू आर का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लेंगे वो सेट खुद आएगा, तो इसको तो भूल ही जाओ, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दिया। ये बोल रहा है 1 के आगे, ये बोल रहा है 81/32 के पीछे, तो कॉमन क्या है, 1 से लेकर 81/32। समझ पाए क्या, तो तीन कंडीशन साइमल्टेनियसली अप्लाई कर दिया और फिर तीनों का इंटरसेक्शन विल गिव द आंसर। बहुत ही आराम से कर सकते हैं, कॉपी कर लो इसको, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है क्या,
तो बहुत ही आसान है, आराम सोच सकते हैं अपन। तीनों कंडीशंस को सोचा है ना, याद नहीं किया। वैसे यही तीन कंडीशन वहां लिखा भी था मैंने, लेकिन याद नहीं करना, सोचना है। रूट्स आर रियल, डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव, -1 पर वैल्यू पॉजिटिव, और -b/2 है, वर्टेक्स जो है वो -1 से बड़ा होगा। तीनों कंडीशन को सॉल्व किया। फर्स्ट वाले से लैम्डा ये आया, सेकंड से ये आया, थर्ड से ये आया, और इन तीनों का इंटरसेक्शन में करके दिखाऊं क्या? देखो, ये रहा नंबर लाइन। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है? लैम्डा 81/32 से छोटा। 81/32 को मार्क कर लिया। लैम्डा लेस देन और इक्वल टू 81/32, ये फर्स्ट है। सेकंड है लैम्डा 1 से बड़ा, 1 को मार्क कर लिया। लैम्डा ग्रेटर देन 1, ये रहा। और थर्ड है लैम्डा बिलोंग्स टू आर। अब ये इंटरसेक्शन मतलब क्या? ऐसा रीजन जहां पर तीनों लाइन एक साथ दिखे। यहां पर मेरे को दो लाइन दिख रही है, यहां से लेकर यहां तक तीनों लाइन दिख रही है। 81/32 के आगे फिर से दो लाइन है, तो तीनों लाइन कहां दिखी? 1 से लेकर 81/32, 1 पर हॉलो सर्कल, 1 ओपन, यहां पर डार्क सर्कल, ये क्लोज। तो आंसर है लैम्डा एप्सिलॉन 1 ओपन से 81/32 क्लोज। समझ पाए क्या? अब क्वेश्चन कैसा भी आए, कंडीशंस तो यही तीन लगेगा। बस ये कि अगर क्वाड्रेटिक गंदा हो जाए तो ये इनइक्वालिटीज गंदी हो जाएगी, उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन तरीका यही है। ऐसे 3-4 क्वेश्चन और देखते हैं तो क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा। फिर से बोला है लैम्डा का रेंज निकालो, सच दैट दिस क्वाड्रेटिक हैज बोथ रूट्स ग्रेटर देन यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है? यूनिटी का मतलब होता है 1। तो बोल रहा है कि लैम्डा का रेंज निकालो ताकि इस क्वाड्रेटिक का दोनों रूट 1 से बड़ा हो। फिर से वही टाइप 1 केस 1। लेकिन यहां पर कष्ट क्या है? कष्ट ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लैम्डा है और लैम्डा का साइन नहीं पता है। तो अपन क्या करें, क्वेश्चन देखते हैं। पहला थॉट क्या आएगा? डिवाइड द होल इक्वेशन बाय लैम्डा, ताकि कोफिशिएंट 1 हो जाए और पैराबोला ऊपर खुले। ठीक है, लैम्डा का डिवाइड कर दो, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर -4 लैम्डा अपॉन लैम्डा, कितना? -4x प्लस 2 लैम्डा -9 अपॉन लैम्डा। अब ठीक लग रहा है। और अब पैराबोला पक्का ऊपर खुलेगा और दोनों रूट 1 से बड़ा है, तो 1 कहां प्लेस्ड है? यहां पर। फर्स्ट कंडीशन, रूट्स आर रियल, डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव। सेकंड कंडीशन, 1 पर फंक्शन की वैल्यू, कौन सा फंक्शन? ये फंक्शन, ये f(x) है, तो f1 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और थर्ड, अगर दोनों रूट 1 से बड़ा है तो वर्टेक्स भी 1 से बड़ा होगा। वर्टेक्स क्या होता है? -b/2 है, तो -b/2 है ग्रेटर देन 1। एक एक करके ये तीनों कंडीशन अप्लाई करते हैं। चलो, पहला, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी क्या होता है? बी स्क्वायर, कितना? 16 -4ac, a तो 1 है और c कितना है? 2 लैम्डा -9 अपॉन लैम्डा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके काट दें क्या? तो क्या बचा? 4 माइनस दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आ गया? लैम्डा। ऊपर क्या आ जाएगा? 4 लैम्डा माइनस दिस, तो 2 लैम्डा प्लस 9। ये इनइक्वालिटी आराम सॉल्व कर सकते हैं क्या? ऊपर भी लीनियर है, नीचे भी लीनियर है, तो नंबर 9 पे मार्क कर दो रूट्स को। ये कहां 0? ऊपर वाला -9/2 पर, और नीचे वाला कहां 0? 0 पर। स्टार्ट प्लस या माइनस, तो लैम्डा का कोफिशिएंट दोनों जगह पॉजिटिव, स्टार्ट होगा प्लस से, तो प्लस माइनस प्लस। क्या ढूंढ रहे हैं अपन? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव अलॉन्ग विद 0। पॉजिटिव तो ये रहा, और 0 कहां पर आया था? -9/2 पर। तो ये आ गया फर्स्ट वाले से लैम्डा का रेंज, फर्स्ट वाले से। अब सेकंड पे आते हैं, f1। f1 निकालने के लिए x को 1 ले लो, तो 1 -4 -3 प्लस 2 लैम्डा -9 अपॉन लैम्डा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, एलसीएम कितना? लैम्डा। ऊपर क्या आ गया? -3 लैम्डा प्लस दिस, कितना? माइनस लैम्डा -9, क्या? फिर से ये लीनियर बाय लीनियर है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? ऊपर वाला कहां 0? ऊपर वाला 0 है -9 पर, नीचे वाला 0 है 0 पर। स्टार्ट प्लस या माइनस, तो लैम्डा का कोफिशिएंट नेगेटिव, लैम्डा का कोफिशिएंट पॉजिटिव, स्टार्ट होगा माइनस से, तो माइनस प्लस माइनस। क्या ढूंढ रहे हैं अपन? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। कहां से कहां? -9 से 0। अब लास्ट वाले पे आते हैं, -b/2 है, -b कितना? -4, तो -b कितना? 4 अपॉन 2 है, कितना? 2, तो 2 आ गया ग्रेटर देन 1। अब 2 1 से बड़ा कब होगा? हमेशा। तो यहां से क्या आ गया? लैम्डा बिलोंग्स टू आर। अब इसका, इसका और इसका, तीनों का इंटरसेक्शन। तो क्या करें अपन? ये तो छोड़ो, लैम्डा बिलोंग्स टू आर तो छोड़ो, इसका तो इंटरसेक्शन किसी साथ लेंगे तो क्या रहेगा? वही सेट आ जाएगा। तो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दें क्या? तो ये नंबर लाइन जो है इसी पे ये मार्क कर लेते हैं, -9 से 0 को। -9 यहां पर, तो ये नंबर लाइन पर इसको मार्क कर लिया। और अब बताओ, और आर को ही चलो मार्क कर लेते हैं। तीनों लाइन कहां दिखा? तीनों लाइन दिखा -9 से लेकर -9/2। तो लैम्डा का फाइनल आंसर क्या है? लैम्डा एप्सिलॉन -9 पर हॉलो सर्कल है तो -9 ओपन, और -9/2 पर डार्क सर्कल है तो क्लोज।
तो ये है लैम्डा का फाइनल आंसर, -9 ओपन से -9/2 क्लोज। बहुत ही आसान, सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट है ना, डेटा चेंज हुआ है बस। इनफैक्ट टाइप 1 केस 1 का सारा क्वेश्चन सेम ही तो होगा, बस ये कंडीशन अप्लाई करो और कैलकुलेशन डिफरेंट आ सकता है बस। अभी तक चलो क्वेश्चन आसान था, पिछले बार में तो 2 था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, यहाँ लैम्डा आया तो लैम्डा से डिवाइड कर दिया, लेकिन फिर भी आसान है। जब कोफिशिएंट्स गंदे आएंगे तो क्वेश्चन लेंदी होगा, लेकिन कंडीशन फिर भी वही रहेगी, है ना, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा बस। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा, फिर से, सच दैट बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज बोथ रूट्स एक्सीडिंग 3। एक्सीडिंग मतलब 3 से एक्सीड कर रहा है, ज्यादा है, दोनों रूट 3 से ज्यादा है। अब इस बार फिर से देखो, पहला थॉट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है, कोई डिवाइड नहीं करना है, पैराबोला ऊपर खुलेगा। ठीक है साहब, ऊपर खोल लिया, और दोनों रूट क्या है, 3 से बड़ा है, तो 3 कहां प्लेस्ड है, यहां पर। कंडीशन सोचो, फर्स्ट कंडीशन, रूट्स आर रियल, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन, 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, फंक्शन क्या होगा, ये एफ एक्स है, तो f3 ग्रेटर देन 0। और थर्ड कंडीशन, अगर दोनों रूट 3 से बड़ा है तो वर्टेक्स भी 3 से बड़ा, वर्टेक्स क्या, -b/, तो -b/2 ग्रेटर देन 3। कंडीशंस तो वही 3 है, लेकिन कोफिशिएंट थोड़ा गंदा है इस बार, खासकर सी बहुत गंदा है, 2 - 2 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन वही है, थॉट प्रोसेस वही है। अब सॉल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac, b कितना है, -6 लैम्डा का स्क्वायर कितना, 36 लैम्डा स्क्वायर, -4ac, a तो 1 है, और c क्या है, 2 - 2 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखने में गंदा लग रहा था, एक्चुअल में आसान है, क्योंकि 36 लैम्डा स्क्वायर और -36 लैम्डा स्क्वायर कट गया, देखो तो क्या बचा, -4 × 2 - 2 लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -4 का डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी विल रिवर्स। सही है क्या, तो क्या आ गया, 2 लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये फर्स्ट का आंसर आ गया, बहुत ही आसान, 1 क्लोज से इनफाइनाइट। अब सेकंड पे आते हैं, f3 निकालने के लिए क्या करो, x को 3 डाल दो, 3 का स्क्वायर 9, -6 लैम्डा इंटू 3 18 लैम्डा, प्लस 2 - 2 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, 9 लैम्डा स्क्वायर -20 लैम्डा प्लस 11 ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या करें, फैक्टराइज कर लो पहले, लीनियर फैक्टर्स में फैक्टर्स दिख रहा है, एक रूट 1 है क्या, देखो तो लैम्डा -1 9 लैम्डा -11, देखना सही है क्या, सही है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, ये कहां 0 1 पर, ये कहां 0 11/9 पर, 1 छोटा 11/9 बड़ा। लैम्डा का कोफिशिएंट पॉजिटिव, पॉजिटिव स्टार्ट होगा प्लस से, प्लस माइनस प्लस, क्या ढूंढ रहे हैं अपन, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, यहां से यहां, यहां से यहां, ये सेकंड का आंसर आ गया। अब थर्ड पे आते हैं, -b/2 ग्रेटर देन 3, -b कितना, -6 लैम्डा, तो -b कितना 6 लैम्डा अपॉन a क्या है 1, तो 6 लैम्डा अपॉन 2 कितना 3 लैम्डा ग्रेटर देन 3, या फिर लैम्डा ग्रेटर देन 1। ये है फर्स्ट का आंसर, ये है सेकंड का आंसर, और थर्ड का आंसर मार्क किया हुआ है। अब इन दोनों आंसर्स को भी इसी नंबर लाइन पे मार्क कर दें क्या, ये बोल रहा है लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये बोल रहा है लैम्डा ग्रेटर देन 1। अब देख लो तीनों लाइन कहां दिखा, यहां पर 1 पर तो ये हॉलो है, ये हॉलो, तो 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 तीनों में नहीं है, और यहां पर तीनों लाइन दिख रहा है, देखो 11/9 के आगे, तो आंसर क्या फाइनल, लैम्डा एप्सिलॉन 11/9 ओपन या क्लोज, हॉलो सर्कल है तो ओपन से इनफाइनाइट। समझ पाए क्या, बिल्कुल प्लेन क्वेश्चंस हैं, टाइप 1 केस 1, हर बार वही 3 कंडीशन अप्लाई करना है, रूट्स आर रियल, डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव, फंक्शन वैल्यू एट के पॉजिटिव, और दोनों रूट अगर के से बड़ा तो वर्टेक्स भी के से बड़ा, तो -b/2 है ग्रेटर देन के। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं। वैसे इस पे कितने भी क्वेश्चन कर लो सब सेम ही रहेंगे ना, फिर भी अपन 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो, फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, such that both roots of the quadratic equation this are greater than lambda। दोनों रूट लैम्डा से बड़ा है, ठीक है, अभी तक दोनों रूट क्या था, किसी कांस्टेंट से बड़ा था, 3 से बड़ा, -1 से बड़ा, 2 से बड़ा, इस बार लैम्डा से बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैराबोला ऑलरेडी ऊपर खुल रहा है, देखो कोफिशिएंट 1 है मतलब ऊपर खुल रहा है, लैम्डा कहां प्लेस्ड है, दोनों रूट लैम्डा से बड़ा है तो लैम्डा यहां प्लेस्ड है। कंडीशन फर्स्ट, रूट्स आर रियल, डिस्क्रिमिनेंट इज नॉन नेगेटिव। कंडीशन सेकंड,
लैम्डा पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, लैम्डा फंक्शन क्या है ये, तो एफ लैम्डा ग्रेटर देन 0। और थर्ड कंडीशन, अगर दोनों रूट के से बड़ा, लैम्डा से बड़ा, तो वर्टेक्स भी लैम्डा से बड़ा, तो -b/2 ए ग्रेटर देन लैम्डा। इस बार क्वाड्रेटिक बहुत सिंपल है तो जल्दी हो जाएगा शायद। देखो d क्या होता है, बी स्क्वायर क्या है 1, -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1, लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1/4। फर्स्ट का आंसर आ गया -इनफाइनाइट से 1/4। एफ लैम्डा, कितना लैम्डा पुट कर दो, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा ग्रेटर देन 0, लैम्डा कॉमन, लैम्डा प्लस 2 ग्रेटर देन 0। दो लीनियर फैक्टर्स हो गए क्या, पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं। ये कहां 0, -2 पर, ये कहां 0, 0 पर, -2 0 प्लस माइनस प्लस, क्या ढूंढ रहे हैं अपन, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। ये सेकंड का आंसर आ गया। थर्ड देख लेते हैं, -b/2 है, माइनस बी कितना, b कितना है 1 और a कितना है 1, तो 2, तो सीधा लैम्डा आ गया, लैम्डा लेस देन हाफ। अब इन दो आंसर्स को भी इसी नंबर लाइन पे मार्क कर देते हैं। ये क्या बोल रहा है, लैम्डा 1/4 से छोटा, 1/4 कहां होगा, यहां पर, तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1/4 ये रहा। और ये बोल रहा है लैम्डा लेस देन -हाफ, -हाफ कहां पे होगा, तो ये बोल रहा है लैम्डा लेस देन -हाफ। अब देख लो तीनों लाइन कहां दिखा, -2 के पीछे तीनों लाइन है, -2 से -हाफ 2 लाइन है, -हाफ से 0 1 लाइन है, 0 से 1/4 2 लाइन है, उसके बाद फिर 1 लाइन है। तो तीनों लाइन कहां दिखा, -2 के पीछे। तो फाइनल आंसर क्या है, लैम्डा एप्सिलॉन माइनस इनफाइनाइट से -2 पर, हॉलो सर्कल है तो ओपन। समझ पा रहे हैं क्या, ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न के ऊपर है ना, टाइप 1 केस 1, बहुत ही आसान, आराम से सोच सकते हैं अपन। ठीक है क्या, तो टाइप 1 केस 1 का फील आ गया क्या। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो थोड़ा गंदा क्वेश्चन। ये तो गंदा क्वेश्चन दिख रहा है क्या, कोफिशिएंट बहुत गंदा है, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2x स्क्वायर, है ना, बहुत गंदा। ठीक है चलो देखते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ a सच दैट बोथ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सीड्स -1। दोनों रूट -1 से बड़ा है, लेकिन कष्ट क्या है, कष्ट ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका साइन नहीं पता मेरे को, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2। पहला काम क्या करेंगे अपन, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय a स्क्वायर प्लस a माइनस 2। थोड़ा गंदा होगा लेकिन ठीक है कर लेते हैं, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय a स्क्वायर प्लस a माइनस 2। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 5 अपॉन a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 x माइनस 2 अपॉन a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ठीक लग रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब क्या हो गया 1, मतलब पैराबोला ऊपर खुलेगा। ठीक है, पैराबोला ऊपर खुल रहा है और दोनों रूट किससे बड़ा है, -1 से, तो -1 यहां प्लेस्ड है। कंडीशन फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन रूट्स आर रियल डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन क्या होगा, फंक्शन वैल्यू एट -1 पॉजिटिव। फंक्शन क्या है, ये फंक्शन एफ एक्स, तो f -1 ग्रेटर देन 0। और थर्ड कंडीशन क्या होगा, अगर दोनों रूट -1 से बड़ा है तो वर्टेक्स भी -1 से बड़ा होगा। वर्टेक्स क्या होता है, -p/2a। अब एक एक करके अप्लाई करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली क्योंकि कोफिशिएंट गंदा है, लेकिन तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर, b ये है क्या, माइनस का दिस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस 5 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 का होल स्क्वायर। b स्क्वायर माइनस 4ac, a तो 1 है और c क्या है -2 अपॉन दिस, तो क्या कर दे प्लस का 4 2 जा 8 लिख दो गया, चलो ठीक है, अपॉन a स्क्वायर प्लस a माइनस 2। ठीक, ये आ गया। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 का होल स्क्वायर, सही है। a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 को फैक्टराइज कर दें क्या, a प्लस 2 इंटू a माइनस 1, तो एलसीएम आ गया इसका स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया a प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 2। ठीक, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से a स्क्वायर आएगा, यहां से 8a स्क्वायर मिलके कितना, मैं अलग से लिख लेता हूं 9a स्क्वायर, यहां से आएगा 10a, यहां से 8a मिलके कितना 18a,
यहां से आएगा 25, यहां से -16 कितना 9, मतलब ऊपर ये आएगा 9a² प्लस 18a प्लस 9 क्या कॉमन 9, अंदर क्या आ गया a² प्लस 2a प्लस 1 या फिर a प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 9 टाइम्स a प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ गया a प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर नॉन नेगेटिव, परफेक्ट स्क्वायर नॉन नेगेटिव, परफेक्ट स्क्वायर नॉन नेगेटिव, तो ये लेफ्ट साइड ऑलरेडी नॉन नेगेटिव है क्या, अरे नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव है, अपन चाहते भी क्या है नॉन नेगेटिव, तो यहां से क्या आ गया a बिलोंग्स टू r, लेकिन नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर से क्या बाहर हो जाएगा a 1 नहीं हो सकता है, a माइनस 2 नहीं हो सकता है, मतलब फर्स्ट केस का आंसर क्या आ गया a का मान सब कुछ सिवाय किसके 1 के और -2 के, क्योंकि 1 पर ये 0 हो जाएगा, -2 पर ये 0 हो गया, तो फर्स्ट केस का आंसर आ गया a बिलोंग्स टू ऑल रियल्स एक्सेप्ट 1 एंड -2, बहुत ही आसान आंसर। अब आते हैं सेकंड वाले पे, f -1 निकालने के लिए x को डाल दो -1 का स्क्वायर 1 माइनस का दिस इंटू -1 क्या हो जाएगा प्लस का a प्लस 5 अपॉन a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 और साथ में क्या बढ़ा हुआ माइनस का 2 अपॉन ग्रेटर देन 0। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम क्या आ गया a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, a प्लस 2 इंटू a माइनस 1, ऊपर क्या आएगा ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 प्लस a प्लस 5 माइनस 2 कितना आ गया a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 a प्लस 1 का होल स्क्वायर, सही है। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या होगा नॉन नेगेटिव, इसको काट सकते हैं क्या, अलग से क्या लिखेंगे a नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि a अगर -1 हुआ तो ये 0 हो जाएगा और 0 मतलब नहीं चाहिए मेरे को, तो बचेगा क्या 1 अपॉन a प्लस 2 इंटू a माइनस 1, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया -2 एंड 1 प्लस माइनस प्लस अपन ढूंढ रहे हैं प्लस, और a -1 नहीं था, -1 ऐसे भी आंसर में नहीं आया, तो ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड पे आते हैं -b/2a, -b/2a, माइनस बी का मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो a प्लस 5 अपॉन a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, ये हो गया -b अपॉन 2a मतलब 2 ग्रेटर देन -1, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2a क्या बनेगा 2, तो ये -2 हो जाएगा, तो इधर लाओ तो +2 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया a प्लस 2 इंटू a माइनस 1 और ऊपर क्या आएगा a प्लस 5 प्लस ट्वाइस ही मतलब 2a स्क्वायर, ऊपर आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस a प्लस 3a प्लस 1, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए a प्लस 1 इंटू 2a प्लस 1। ठीक है, ये थर्ड का आंसर आ गया, इसको भी दो लीनियर 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 पॉइंट्स मार्क कर लें क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए -1 -½ -2 1 -2 -1 -½ और लास्ट है 1, सारे कोफिशिएंट a के पॉजिटिव स्टार्ट होगा प्लस से, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या ढूंढ रहे हैं अपन ग्रेटर देन 0, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां के आगे, ये थर्ड का आंसर है, ये सेकंड का आंसर, और फर्स्ट का आंसर तो क्या है सब कुछ सिवाय किसके 1 और -2 के। अब ये आंसर को उसमें मार्क कर लेते हैं, ये क्या बोल रहा है -2 के पीछे या फिर 1 के आगे, -2 के पीछे या फिर 1 के आगे, और फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है सब कुछ सिवाय किसके 1 और -2 के, सिवाय 1 और -2 के। अब देख लो तीनों लाइन कहां दिखा, तीनों लाइन दिखा -2 के पीछे या फिर 1 के आगे, तो आंसर फाइनल क्या है लैम्डा एप्सिलॉन -∞ से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। समझ पाए क्या, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, वही 3 कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन, तो टाइप 1 केस 1 का कोई भी क्वेश्चन आए वही 3 कंडीशन अप्लाई करना है, डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव रूट्स आर रियल, फंक्शन वैल्यू एट के पॉजिटिव और वर्टेक्स के से बड़ा। इनइक्वालिटी में स्ट्रांग होना पड़ेगा अपने को, इनइक्वालिटी से घबराना नहीं है, इनइक्वालिटी कैसी भी आए फटाफट सॉल्व करो उसको, और इनइक्वालिटी अगर भूल गए अपन तो इनइक्वालिटी के लेक्चर्स दोबारा देख लो, 2 लेक्चर में पढ़ाया था, फिर पहला लेक्चर देख लो काम हो जाएगा अपना, क्योंकि सेकंड लेक्चर में तो बहुत गंदे गंदे इनइक्वालिटी देखे थे हमने, तो फर्स्ट लेक्चर देख लो इनइक्वालिटी का दोबारा, ताकि इनइक्वालिटी सॉल्व करने में दिक्कत ना आए और इनइक्वालिटी से ना घबराएं अपन।
ठीक है, तो टाइप 1 केस 1 में मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन काफी हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन टाइप 1 केस 2 पर। केस 1 क्या था, बोथ रूट्स ग्रेटर देन के। केस 2 क्या होगा, बोथ रूट्स लेस देन के, दोनों रूट के से छोटा, बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन अ रियल नंबर के। अब ग्राफ सोचो कैसा होगा, पैराबोला ऊपर ही खुलेगा, के कहां प्लेस होगा, अगर दोनों रूट के से छोटा है तो के यहां पर है क्या, ताकि अल्फा और बीटा दोनों के से छोटा हो जाए। अगर ध्यान से देखें अपन तो कोई खास चेंज नहीं आया, देखो अगर दोनों रूट के से छोटा है, के से कंपेयर कर पा रहे हैं अपन, मतलब रूट्स रियल है, पहला कंडीशन वही आएगा क्या, पहला कंडीशन सेम आ गया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट्स रियल होगा। सेकंड कंडीशन भी सेम आ गया, देखो फंक्शन वैल्यू एट के पॉजिटिव, बस एक चेंज आया क्या, थर्ड कंडीशन में अगर दोनों रूट के से छोटा था, दोनों रूट के से बड़ा था, तो वर्टेक्स भी के से बड़ा होगा। इस बार दोनों रूट के से क्या है, छोटा, तो वर्टेक्स भी के से छोटा, वर्टेक्स क्या होता है माइनस बी बाई। तो एक्सेप्ट फॉर द थर्ड कंडीशन जो कि उल्टा हो गया, बाकी सारे कंडीशंस क्या है सेम। पहला दो कंडीशन तो एज इट इज वही है, रूट्स आर रियल, डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव, के पर फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन दोनों रूट के से क्या है छोटा, तो वर्टेक्स भी क्या होगा के से छोटा, तो माइनस बी बाई 2 है लेस देन के। वहां पर वर्टेक्स क्या था, के से बड़ा, क्योंकि दोनों रूट के से बड़ा था, तो वर्टेक्स भी के से बड़ा, तो माइनस बी बाई 2 है ग्रेटर देन के था। इस बार क्या है माइनस बी बाई 2 है लेस देन के। तो एग्जैक्टली सेम है ऑलमोस्ट, है ना। फर्स्ट टाइप 1 केस 1 और टाइप 1 केस 2 ऑलमोस्ट सेम है। तो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सीधा अपन चलेंगे केस 3 पर, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, 4-5 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं केस 2 के अकॉर्डिंग, कंडीशंस तो वही है ऑलमोस्ट, देखो है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज बोथ रूट्स नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, दोनों रूट नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि दोनों रूट 0 से छोटा है। अरे नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है, 0 से छोटा, मतलब बोथ रूट्स नेगेटिव इंप्लाइज बोथ रूट्स लेस देन 0। और अब ये लास्ट का जो लाइन लिखा मैंने, इसको देख के टाइप 1 केस 2 का फील आया क्या, दोनों रूट 0 से छोटा, दोनों रूट के से छोटा। अब यहां पर डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पैराबोला ऊपर खुलेगा, 0 कहां प्लेस करें, यहां पर। दोनों रूट नेगेटिव आ गया क्या, देखो अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव, क्योंकि दोनों 0 से छोटा है। बस कंडीशन अप्लाई करें, फर्स्ट कंडीशन रूट्स आर रियल, डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव। सेकंड कंडीशन 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो f0 ग्रेटर देन 0, और दोनों रूट अगर 0 से छोटा है तो वर्टेक्स भी 0 से छोटा होगा। अप्लाई करते हैं, चलो फर्स्ट कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना 4 माइनस 4ac, ए कितना है 3, सी क्या है 3 लैम्डा माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 तो काट ही दो, तो यहां से क्या आ गया 3 लैम्डा माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 1/3 क्या, तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू 28/9। कैलकुलेशन देख लेना, 4 काटा तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 9, 9 उधर गया 27, 28/3 9, सही है। सेकंड केस पे आते हैं, f0 ये रहा fx, f0 के लिए 0 0 कितना आ जा 3 लैम्डा माइनस 9 ग्रेटर देन 0 लैम्डा ग्रेटर देन 3। और थर्ड कंडीशन माइनस बी बाई 2 है, माइनस का b कितना 2 अपॉन 3a, a कितना है 3 तो 9, माइनस 2/9 0 से छोटा कब होगा हमेशा, तो यहां से लैम्डा बिलोंग्स टू r। अब 1 2 3 इंटरसेक्शन ले लेते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, लैम्डा 28/9 से छोटा, सेकंड बोल रहा है लैम्डा 3 से बड़ा, 3 से छोटा है बड़ा, तो लैम्डा 3 से बड़ा, और थर्ड बोल रहा है आर। तीनों लाइन कहां दिखा, तो लैम्डा एप्सिलॉन 3 पर हॉलो सर्कल, 28/9 पर डार्क सर्कल। क्वेश्चन आसान था, डेटा बहुत सिंपल था, इसलिए बहुत जल्दी हो गया, लेकिन कंडीशंस वही अप्लाई हुआ। क्वेश्चन कैसा भी हो, टाइप 1 केस 1 टाइप 1 केस 2 का वही 3 कंडीशन अप्लाई होगा, दोनों में चेंज क्या है, सिर्फ लास्ट कंडीशन उल्टा कर दो। अगर दोनों रूट के से बड़ा है तो वर्टेक्स भी के से बड़ा होगा, दोनों रूट के से छोटा है तो वर्टेक्स भी के से छोटा होगा, बस बाकी दो कंडीशन सेम है। तो टाइप 1 केस 1 एंड टाइप 1 केस 2 आर ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सेप्ट फॉर द लास्ट कंडीशन विच इज अपोजिट। ठीक है क्या,
नेक्स्ट अपन चलते हैं टाइप 1 केस 3 पर। केस 1 क्या था, दोनों रूट के से बड़ा। केस 2 क्या था, दोनों रूट के से छोटा। तो केस 3 क्या होगा, एक के से बड़ा और एक के से छोटा। तो नेक्स्ट आते हैं अपन केस 3 पर। इफ वन रूट इज लेस देन के एंड अदर इज ग्रेटर देन के, एक रूट के से बड़ा और एक रूट के से छोटा, पैराबोला खुलेगा ऊपर हमेशा। अब ये बताओ मेरे को के कहां पर पोजिशनड है। अगर एक रूट के से बड़ा है एक रूट के से छोटा है तो के रूट्स के बीच में है। सही है क्या। अब फिर से पहला पॉइंट वही, अगर रूट्स को के से कंपेयर कर पा रहे हैं अपन, एक रूट के से छोटा है एक रूट के से बड़ा है, रूट्स रियल होना जरूरी है तभी तो कंपेयर कर पाएंगे अपन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब किसी को यह समझ में आता है यहां पर कि इक्वल टू 0 नहीं होगा, लिख तो दिया मैंने, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। क्योंकि अगर एक रूट के से छोटा है एक रूट के से बड़ा है तो रूट्स इक्वल हो ही नहीं सकते। पिछले दो केसेस में रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं। अगर दोनों रूट के से बड़ा है तो के हो गया, रूट्स इक्वल भी हो जाए तो भी दोनों के से बड़ा हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर एक रूट के से छोटा है एक रूट के से बड़ा है तो रूट्स इक्वल होने का चांस ही नहीं है। और अगर रूट्स इक्वल नहीं हो सकते हैं इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पक्का पॉजिटिव होगा ना कि नॉन नेगेटिव। तो डी ग्रेटर देन 0 लगा देते हैं। तो पहला कंडीशन, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट क्योंकि दोनों के आजू बाजू है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। अब फंक्शन वैल्यू एट के क्या है, देखो जब के यहां था तो के पर पॉजिटिव था, के यहां तो के पर पॉजिटिव, लेकिन के यहां तो के पर क्या, देखो नीचे है ग्राफ, तो फंक्शन वैल्यू एट के लेस देन 0। सही है क्या, एफ के लेस देन 0। बस दो ही कंडीशन काफी है, क्योंकि अगर एफ के लेस देन 0 है तो के वैल्यू में है, और के अगर वैल्यू में है तो के रूट्स के बीच में है। इनफैक्ट अब यहां पर दिमाग लगाना, देखना, इनफैक्ट मैं क्या बोल रहा हूं, ये दो कंडीशन की बजाय सिर्फ ये कंडीशन लगाओ, इसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सोचो क्यों, ध्यान समझ से देखो, पैराबोला ऊपर खुल रहा है और के पर वैल्यू नेगेटिव है। पैराबोला ऊपर खुल रहा है और के पर वैल्यू नेगेटिव है, मतलब पैराबोला का कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे गया। अरे के पर अगर वैल्यू नेगेटिव आए इसका मतलब क्या, पैराबोला का कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे गया। अगर पैराबोला का कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे गया और पैराबोला ऊपर खुल रहा है तो एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं काटेगा, काटेगा ही काटेगा। सोचो, अगर मान लो पैराबोला का कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे गया है और पैराबोला ऊपर खुल रहा है तो कहीं ना कहीं तो एक्स को काटेगा ही। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि एक्स को ना काटे, और एक्स को अगर काटेगा ही इसका मतलब रूट्स रियल होगा ही, और रूट्स रियल होगा ही मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। मतलब ये कंडीशन इस कंडीशन को ऑलरेडी इंप्लाई कर रहा है क्या, दिस इंप्लाइज दिस। तो जब ये इसको इंप्लाई कर रहा है इसको सॉल्व क्यों करे फालतू, मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन से काम चल जाएगा अपना, एफ के लेस देन 0 खत्म। सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, क्योंकि इसके क्वेश्चंस इजी बनेंगे और क्वेश्चन इस पे बहुत आता है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है ना मोस्टली। अपना कॉन्सेप्ट चेक करना है तो कॉन्सेप्ट तो यहां भी लग रहा है ना, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, लेकिन एफ के लेस देन 0 खत्म, दैट्स इट। क्योंकि अगर पैराबोला ऊपर खुल रहा है और के पर वैल्यू नेगेटिव आ गई इसका मतलब पैराबोला का कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे गया, और अगर नीचे गया और पैराबोला ऊपर खुल रहा है तो कहीं ना कहीं तो एक्स को काटेगा, और जहां एक्स को काटेगा वहां रूट्स रियल हो जाएंगे। मतलब ये जो अगर कंडीशन आ गई तो ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन को ऑलरेडी इंप्लाई कर रहा है, तो फर्स्ट को फालतू सॉल्व करें, टाइम वेस्ट क्यों करें अपन। मतलब टाइप 1 केस 3 सबसे आसान है, सिर्फ एक कंडीशन इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब टाइप 1 केस 3। एफ के लेस देन 0 खत्म, बस ये है कि पैराबोला ऊपर खुलना चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। बाकी किसी ने अगर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया तो हमेशा फर्स्ट का आंसर जो है वो सेकंड के आंसर का सबसेट आएगा, तो इंटरसेक्शन सेकंड का आंसर आ जाएगा। तो फालतू अपन फर्स्ट को सॉल्व करके टाइम वेस्ट क्यों करें, सिर्फ सेकंड को सॉल्व करो, खत्म, आंसर आ गया। समझ पाए क्या। तो सिर्फ एक ही कंडीशन इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब टाइप 1 केस 3। कंडीशन क्या है, कंडीशन इज एफ के लेस देन 0, के पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि के पर अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो पैराबोला का कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे गया और पैराबोला ऊपर खुल रहा है, तो अगर नीचे गया ऊपर खुल रहा है तो एक्स को काटेगा, और एक्स काटेगा मतलब रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल, सिंपल। या फिर सोचो के पर अगर वैल्यू नेगेटिव है मतलब के वैली के अंदर है, और के अगर वैली के अंदर है, वैली मतलब समझ में आ रहा है कि ये पार्ट, के अगर वैली के अंदर है तो के रूट्स के बीच में हो जाएगा अपने आप। तो सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई करना है, एफ के लेस देन 0, अगर पैराबोला ऊपर खुल रहा है तो, और अगर नहीं खुल रहा है तो क्या करेंगे अपन, ए से डिवाइड करके ऊपर खोल लेंगे,
समझ पाया क्या? नोट क्या है? सेकंड कंडीशन इंप्लाइज फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन इंप्लाइज फर्स्ट कंडीशन, हेंस इट इज द ओनली कंडीशन नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट फॉर केस 3। इसलिए सेकंड कंडीशन ही नेसेसरी और सफिशिएंट है, फर्स्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसलिए आसान केस हो गया, एफ के लेस देन 0। कोई भी दिखे कि एक रूट 2 से बड़ा एक रूट 2 से छोटा, 2 वैल्यू में है, तो F2 लेस देन 0, खत्म। अगर पैराबोला ऊपर खुल रहा है तो क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। क्वेश्चन पे आते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा सच दैट दिस क्वाड्रेटिक, बहुत ही वाहियात दिख रहा है क्वाड्रेटिक, कोई दिक्कत नहीं है, हैज बोथ ऑफ द रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, दोनों रूट अपोजिट साइन का है। इसका क्या मतलब है? अगर दोनों रूट अपोजिट साइन का, इसका मतलब एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है। इसका मतलब एक रूट 0 के इस बाजू, एक रूट 0 के उस बाजू, मतलब एक रूट 0 से छोटा और एक रूट 0 से बड़ा। टाइप 1 केस 3 का फिर आया क्या? अरे आ गया ना, बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, मतलब एक रूट 0 से बड़ा एक रूट 0 से छोटा, तो 0 रूट्स के बीच में वन रूट इज लेस देन 0, वन रूट इज ग्रेटर देन 0। लेकिन कष्ट क्या है? कष्ट यहां पर है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसका साइन नहीं पता। क्या करें अपन? पहले इससे डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को। इक्वेशन बहुत गंदा बनेगा लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो डिवाइड करने का क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 10 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इतना भयंकर सा इक्वेशन है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि अब पैराबोला ऊपर खुलेगा और दोनों रूट अपोजिट साइन के हैं, मतलब 0 कहां पर है? यहां पर है। तभी तो एक रूट पॉजिटिव होगा एक रूट नेगेटिव होगा, आगे वाला पॉजिटिव पीछे वाला नेगेटिव। और इसके लिए कंडीशन क्या करें अपन? 0 वैल्यू में है तो f0 लेस देन 0, खत्म। ये रहा fx। तो इस fx के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई करना है, f0 इज लेस देन 0। f0 निकाला, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू दिस 0, क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा। तो 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 ग्रेट लेस देन 0। फैक्टर्स कर लो, ऊपर फैक्टर्स क्या होगा? लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1, नीचे फैक्टर्स क्या अभी किया था? लैम्डा प्लस 2 इंटू लैम्डा माइनस 1 लेस देन 0। सही लिखा है देखो, सही है। बस लीनियर 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 पॉइंट्स मार्क कर लो। पॉइंट्स क्या आ गए? 1 2 3 4। ये कहां 0? माइनस 1 माइनस हाफ माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस हाफ 1। स्टार्ट पॉजिटिव या नेगेटिव? लैम्डा का कोफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्या ढूंढ रहे हैं अपन? लेस देन 0। यहां से यहां और यहां से यहां, खत्म। आंसर आ गया लैम्डा एप्सिलॉन माइनस 2 ओपन से माइनस 1 ओपन यूनियन माइनस हाफ ओपन से। कितना भयंकर क्वेश्चन दिख रहा है देखो, लेकिन सॉल्यूशन उतना ही आसान है क्योंकि एक ही कंडीशन अप्लाई करना है। अगर ये सेम क्वेश्चन होता मान लो टाइप 1 केस 1 में, तो अपन पागल हो जाते करते करते, क्योंकि 3 कंडीशन और तीनों भयंकर भयंकर कंडीशन आता। डिस्क्रिमिनेंट सोच रहे हो, इसका स्क्वायर -4ac, बहुत लंबा पड़ता है ना, वैसे नहीं करेंगे अपन, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं वहां पर। यहाँ सिंगल एक कंडीशन थी, f0 इज लेस देन 0, जो कि एक नॉर्मल सी इनइक्वालिटी सॉल्व कर लिया अपन ने। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखो। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा सच दैट वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक दिस एक्सीड 2 एंड अदर इज स्मॉलर देन 2। क्या बोल रहा है? लैम्डा का रेंज निकालो ताकि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 2 को एक्सीड करे, मतलब 2 से बड़ा हो, और दूसरा क्या हो? 2 से छोटा हो। एग्जैक्टली वही बोल दिया। और यहां तो डिवाइड भी नहीं करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मतलब ऑलरेडी पॉजिटिव है, पैराबोला ऊपर खुलेगा, 2 को कहां प्लेस करें? एक रूट 2 से छोटा है एक रूट 2 से बड़ा है। सिंगल कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे? f2 लेस देन 0, खत्म। और ये रहा fx। f2 निकाल सकते हैं क्या? 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 8 लेस देन 0। फैक्टराइज सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा कितना? माइनस लैम्डा। कांस्टेंट 4 माइनस 2 2 2 माइनस 8 माइनस 6। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी डी चेक करो, डी कितना आ रहा है? 24 से 25, परफेक्ट स्क्वायर, फैक्टराइज होगा लैम्डा माइनस 3 इंटू लैम्डा प्लस 2। क्रिटिकल पॉइंट -2 एंड 3, स्टार्ट प्लस माइनस प्लस, क्या ढूंढ रहे हैं? माइनस, खत्म। तो लैम्डा एप्सिलॉन -2 ओपन से 3 ओपन।
समझ पाए क्या? सबसे आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी हो जाएगा। अब इसमें तो डेटा भी बहुत आसान था, तो ऑलमोस्ट 2-3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। सिंगल कंडीशन है ना, एफ के लेस देन 0, खत्म। समझ पाए क्या? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा सच दैट दिस हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग हो गया इन सब से। बोल रहा है लैम्डा का रेंज निकालो ताकि इस क्वाड्रेटिक का हैज एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव, मतलब क्या, इस क्वाड्रेटिक का कम से कम एक रूट पॉजिटिव हो। अब ये बताओ मेरे को, कम से कम एक रूट पॉजिटिव का मतलब क्या है? एग्जैक्टली एक रूट पॉजिटिव नहीं बोला है, बोल रहा है हैज एटलीस्ट, कम से कम एक रूट पॉजिटिव। कम से कम एक रूट पॉजिटिव का मतलब क्या हो सकता है? या तो एग्जैक्टली एक पॉजिटिव या फिर दोनों पॉजिटिव। सोचो, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट का मतलब क्या है? इसका इंप्लीकेशन है implies either exactly one positive root or both positive roots। सोचो, ये समझ में आया क्या कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का कम से कम एक रूट पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? या तो एग्जैक्टली एक रूट पॉजिटिव है या फिर दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव हो सकता है ना, कम से कम एक रूट। अब चाहते कि कम से कम एक रूट तो पॉजिटिव हो, कम से कम एक रूट तो पॉजिटिव हो। तो हमने क्या बोला, या तो एक पॉजिटिव हो जाए एग्जैक्टली या फिर दोनों पॉजिटिव हो जाए। समझ पाए क्या? और मतलब दो केस बने। केस मतलब क्या? यूनियन। मतलब क्या करेंगे, दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे और दोनों के आंसर्स को यूनाइट करेंगे। पहले केस वन देखते हैं अपन। केस वन आसान है इसलिए केस वन देखते हैं। क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव। अगर एग्जैक्टली एक रूट पॉजिटिव है, दूसरा क्या है? नेगेटिव है। इसका तो यही मतलब है, एग्जैक्टली एक रूट पॉजिटिव मतलब दूसरा नेगेटिव। मतलब एक रूट जीरो के इस बाजू, एक रूट जीरो के उस बाजू, टाइप वन केस 3। मतलब फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग पैराबोला ऑलरेडी ऊपर खुल रहा है, ये बनेगा क्या? सोचो, एग्जैक्टली एक रूट पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो जीरो बीच में फंस गया। सिंगल कंडीशन एफ जीरो लेस देन जीरो, खत्म। एफ जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो इंटू 7 जीरो, क्या बचा? 2 लैम्डा माइनस 9 लेस देन जीरो या फिर लैम्डा लेस देन 9/2। ये फर्स्ट केस का आंसर हो गया, क्योंकि फर्स्ट केस में टाइप 1 केस 3 है और वहां पर सिंगल कंडीशन होता है एफ के लेस देन जीरो। अब आते हैं केस 2 पर। केस 2 क्या बोल रहा है? बोथ रूट्स पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है? दोनों रूट जीरो से बड़ा। तो ये हो गया टाइप 1 केस 1। बोथ रूट्स ग्रेटर देन के। देखो, बोथ रूट्स पॉजिटिव मतलब बोथ रूट्स ग्रेटर देन जीरो। तो ग्राफ कैसा सोचेंगे अपन? बोथ रूट्स पॉजिटिव तो जीरो यहां है क्या? ये भी जीरो से बड़ा, ये भी जीरो से बड़ा, दोनों पॉजिटिव हो गया। और टाइप 1 केस 1 मतलब तीन कंडीशंस। क्या तीन कंडीशंस? फर्स्ट, रूट्स आर रियल। सेकंड, फंक्शन वैल्यू एट जीरो पॉजिटिव, तो एफ जीरो ग्रेटर देन जीरो। और थर्ड, अगर दोनों रूट जीरो से बड़ा तो वर्टेक्स भी जीरो से बड़ा, तो -b/2a ग्रेटर देन जीरो। और इन तीनों का क्या करेंगे अपन? इंटरसेक्शन। और उससे जो आंसर मिलेगा उसको इस आंसर से जोड़ देंगे, यूनियन। चलो देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर कितना? 49 -4a1c कितना? 2 लैम्डा माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां से क्या आ गया? ये उधर जाएगा तो 49/4। 2 लैम्डा माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 49/4, तो 2 लैम्डा लेस देन इक्वल टू 49/4 प्लस 9, या फिर लैम्डा लेस देन इक्वल टू 36, 45, 85/8। कैलकुलेशन देख लेना, यही आ रहा है। सेकंड कंडीशन एफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, 0 0 2 लैम्डा माइनस 9 ग्रेटर देन जीरो या फिर लैम्डा ग्रेटर देन 9/2। थर्ड कंडीशन -b/2 है। -b कितना? 7/2 है कितना? 2 ग्रेटर देन जीरो। 7/2 जीरो से बड़ा कब होगा? हमेशा, तो लैम्डा बिलोंग्स टू आर। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लें क्या? चलो तीनों को मार्क कर देता हूं नंबर लाइन पर। ये बोल रहा है आर, ये बोल रहा है 9/2 से बड़ा, 4.5 से बड़ा, ये बोल रहा है 85/8 10 के आसपास से बराबर या फिर छोटा, और ये बोल रहा है आर। तीनों लाइन कहां दिखा? 9/2 से लेकर 85/8। 9/2 ओपन या क्लोज? ओपन। तो सेकंड केस का आंसर आ गया 9/2 ओपन से 85/8 क्लोज। और फर्स्ट केस का आंसर क्या था?
माइनस इनफाइनाइट से 9/2 ओपन। इन दोनों को जोड़ दो तो आंसर फाइनल क्या है, लैम्डा एप्सिलॉन माइनस इनफाइनाइट से 9/2 ओपन यूनियन 9/2 ओपन से 85/8 क्लोज। ठीक है, यहां तक पहुंच गया क्या? अब देखो यहां पर इसमें क्या माना मैंने, इसमें मैंने माना कि एग्जैक्टली एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव। इसमें क्या माना मैंने, बोथ रूट्स पॉजिटिव। ऐसा भी तो हो सकता था कि ऐसा हो जाता, सोचो अगर ऐसा हो गया कि 0 इज अ रूट और 0 छोटा वाला रूट है तो भी अपना काम चल जाएगा। सोचो क्यों, क्योंकि 0 अगर छोटा वाला रूट हुआ तो बड़ा वाला रूट 0 के आगे आएगा और ये पॉजिटिव होगा, तो एग्जैक्टली एक रूट पॉजिटिव यहां भी तो हो गया। सोचो, तो एग्जैक्टली एक रूट पॉजिटिव जब हमने बनाया केस, तो वहां पर दूसरा नेगेटिव भी हो सकता है, दूसरा 0 भी तो हो सकता है। तो ये केस एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ये भूलना मत। तो ये केस तो आसान है सबसे, क्योंकि यहां पर f0 क्या है, 0। तो f0 को 0 कर दो, लैम्डा क्या आ गया, 9/2। अब ये लैम्डा 9/2 चेक कर लो कि सेकंड रूट जो है वो आगे आया है पीछे आया, तो लैम्डा अगर 9/2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0, x कॉमन x माइनस 7 बराबर 0, एक रूट 0 और दूसरा 7 0 के आगे, मतलब काम चल गया अपना, ये लैम्डा एक्सेप्ट होगा। तो इस लैम्डा को भी इसमें जोड़ दो। जैसे इस लैम्डा को इसमें जोड़ेंगे अपन तो 9/2 जो ओपन था वो दोनों क्लोज हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा फाइनली, आंसर और भी आसान हो गया, माइनस इनफाइनाइट से 85/8। सिर्फ ये आंसर है। तो ये जल्दीबाजी में भूल सकते हैं अपन कि ये केस छूट जाए अपने से। तो ये ध्यान रखना कि जो अपना केस 1 था कि एक रूट एग्जैक्टली पॉजिटिव है, तो उसमें दूसरा रूट नेगेटिव भी हो सकता है और दूसरा 0 भी हो सकता है। दूसरा नेगेटिव लिया तो केस 1 बना ये वाला, दूसरा 0 लिया तो केस 3 बना ये वाला। उससे लैम्डा 9/2 आया, और लैम्डा को जब 9/2 पुट कर रहे हैं अपन, सेकंड रूट 7 आ रहा है और 7 पॉजिटिव है, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। समझ पाए क्या? तो आंसर फाइनली क्या है, दिस यूनियन दिस। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो 9/2 क्या हो गया, क्लोज। तो आंसर क्या, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 85/8 क्लोज, सीधा। ठीक है क्या? तो ये टाइप 1 पे केस 1 2 3 थे, इस पे क्वेश्चंस कर लिए हमने। अगली क्लास में देखेंगे अपन टाइप 2। टाइप 2 क्या है, तो लोकेशन ऑफ रूट विथ रिस्पेक्ट टू इंटरवल। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, लोकेशन ऑफ रूट विथ रिस्पेक्ट टू अ नंबर, कि दोनों रूट 1 से बड़ा, दोनों रूट 1 से छोटा, एक रूट 2 से बड़ा, एक रूट 2 से छोटा। जब इंटरवल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो केसेस क्या बनेंगे, दोनों रूट इस इंटरवल के अंदर, एग्जैक्टली एक रूट इस इंटरवल के अंदर, कोई भी रूट इस इंटरवल के अंदर नहीं। इंटरवल दे सकता है कुछ भी, -1 से 3 ओपन, तो बोथ रूट्स लाई इन द इंटरवल -1 से 3 ओपन, एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल -1 से 3 ओपन, या फिर नन ऑफ द रूट्स लाई इन द इंटरवल -1 से 3 ओपन, ऐसा कुछ। तो वो 3 केस बनेंगे टाइप 2 में भी। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए काफी इतना, एक बार रिकैप कर लेना इस पूरे को कि कैसे कंडीशंस को सोचना है, कैसे अप्लाई करना है। और इनइक्वालिटी अगर नहीं निकाल पा रहे हैं अपन, इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का वो लेक्चर देख लो जल्दी से। 2 लेक्चर थे इनइक्वालिटी के, मॉड के साथ बनाया था उसको, तो मॉड के 3 लेक्चर थे मॉडलेस वाले, और 2 लेक्चर थे इनइक्वालिटी के। तो उसका फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लेना दोबारा, ताकि इनइक्वालिटी सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, काफी आज के लिए, अगली क्लास में इसके आगे करते हैं।